वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि आखिर इंडियन सिनेरियो, एक हेल्थ सिनेरियो इतना गिरता क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है। हालांकि उससे आप भी वाकिफ़ है और मैं भी, लेकिन हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। तो मैं आप सबका जो है ध्यान उस तरफ कन्वर्ट करना चाह रही हूँ कि पहले जो लाइफ थी लोगों की और अब जो लाइफ है, इस बीच कितना अंतर आया है। इसकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल कितनी चेंज हुई है। हमारा खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, हमारे काम, पहले फिजिकल वर्क था, अब जो है मेंटली वर्क ज़्यादा है, सिटिंग वर्क हो रहा है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं। बैठने से एक पोजीशन ख़राब हो रही है, पेट बाहर आ रहा है, 8-8 9 घंटे सिटिंग वाला काम है। पहले लोग जल्दी सो जाते थे और जल्दी जाग जाते थे। आज रात में कोई सोने का टाइम ही नहीं, कोई 12 बजे सोता है, कोई 1-2 बजा देता है। दिन में सुबह जल्दी उठने का कोई मामला नहीं है। जिनको अपना वर्क करना, ऑफिस जाना है, वो तो मजबूरी है उनके साथ, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की जो है जॉब ही नाइट है, तो वो क्या करें, वो भी सोते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर इंडियन सिनारो इतना ख़राब हो गया है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डायबिटिक है, ओबीस सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO की रिसर्च के अनुसार ही बात है कि आज की तारीख में मोटापा अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। और यही कारण है कि इंसान आज एज का भी कोई नहीं रह गया है कि एक एज पे सुनते थे ना, कोई बीपी का पेशेंट हुआ, किसी को थायराइड हुई, ये सब बीमारी छूने में ज़्यादा आती भी नहीं। अभी आप देखिए, जिधर नज़र उठा के देखिए, आपको सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा गंदा फैट आ गया है। कहाँ से आया है? वो वायु प्रदूषण और ये जो है वाटर का, वो तो मामला है ही है। हमारा खाना पीना इतना वो हो गया है, जो खाते हैं जो हम ना, उससे कैसे फैट हमारे अंदर आ रहा है। सबसे ज़्यादा खराबी वही हो जाती है कि हम बहुत सारा वज़न लेके अपने आप में घूम रहे हैं। तो जो वज़न है ना हमारा, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जैसे इंसान का वज़न बढ़ता है, वैसे ही वो बीमारियों को न्योता दे देता, दावत देता है। एक मर्ज आता है तो साथ में कई मर्ज आ जाते हैं। अब इंसान डॉक्टर की विजिट, WHO ही के अनुसार 70% डॉक्टर के यहाँ विजिट जो है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। हमने लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब कर ली है कि जिसकी वजह से हम डॉक्टर की विजिट ज़्यादा कर रहे हैं, बीमारियों में जाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ फिक्र नहीं है। लोग कमाने की धुन में हैं, कमा तो रहे जहाँ, वहाँ सेहत गंवा रहेंगे। तो ये चीज़ पर ध्यान देना कि जब हम अच्छे रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तभी हम अपने फैमिली को, अपने परिवार को देख पाएंगे और हमारा भारत ही एक स्वस्थ भारत होगा। आज क्यों इतने ज़्यादा लोग बीमार होते जा रहे हैं? तो हमें इस पर फोकस करना है। वजह यही है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हम बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। हमारी बॉडी में जो नीड है न्यूट्रिशन की, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। आज हमारी किचन का खाना उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। वजह यही है कि ना तो हमें फल शुद्ध मिल रहा है, ना वेजिटेबल्स मिल रहा है, और ना आज हमारे अनाज ही मिल रहे हैं। पहले जिस तरह से खेती होती थी, आज खेती के तरीके बदल गए हैं। और जो पहले हम लोग खाते पीते थे, जिस तरह से खाना हमारा बनता था, आज वो भी सब चेंज हो चुका है। धीरे धीरे मॉडर्न होता गया ज़माना और हम सब आगे बढ़ते गए। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं मैम। तो एक दिन ऐसा आएगा तो फिर क्या होगा? हर बंदा जब बीमार ही रहेगा तो भारत ना तो खुशहाल बन पाएगा, हमारा ना अपना घर। पैसा है, गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी विजिट कर रही है हॉस्पिटल की। ये सब बहुत सोचने की बात है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। तो जब हमारी नीड पूरी नहीं होगी हमारे किचन से, और कुछ गलत खाने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके अंदर ज़ीरो न्यूट्रिशन है, कैलोरीज की भरमार है। तो जब ज़्यादा कैलोरीज हम इंटेक करते हैं तो हमारे अंदर आता है मोटापा। तो हमें अपने खाने पे ध्यान देना है, ज़्यादा न्यूट्रिशन होना है, कैलोरीज कम होना है। जब हम ये फिक्र करेंगे तो वो कौन से खाने हैं। और फास्ट फूड को तो बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दीजिए, पैकेट वाले फूड को अपनी डाइट से हटा दीजिए, शुगरी आइटम, बेकरी आइटम ये अपनी डाइट से हटा दीजिए।
आपको क्या लगता है पहले जैसे हम क्या यही पढ़े बचपन में कि एनर्जी जो फूड होते हैं उसमें शुगर भी पड़ते थे, शुगर से एनर्जी आती है, लेकिन अभी क्या है एकदम से एनर्जी आती है, फिर उसके बाद में इंसुलिन हमारा गड़बड़ करती है और काफ़ी देर तक वो एकदम से ऊपर जाती है, एकदम से नीचे आती है। तो हमें ऐसे खाने खाना है जो स्लो लेवल पे जाते हैं। अब हमारा जो है कार्ब में सिंपल कार्ब हम खाते हैं, उसका भी इसी तरह से होता है कि इंसुलिन एकदम से तेज रफ्तार से बढ़ जाता है। और अगर हम होल ग्रेन खाएंगे या मल्टीग्रेन खाएंगे या हम अपने खाने से वाइट फ्लोर यानी मैदा, चीनी, बाहर के खाने ये सब अवॉइड करेंगे तो किसी हद तक हम अपनी सेहत पे काम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं ना। हम इतनी फाइबर चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड है। तो क्या पहले हम ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते थे और नहीं जानते थे, खाना आया और खाना खा लिया। लेकिन अब जैसे जैसे नॉलेज हो रही है तो वैसे वैसे इंसान समझ रहा है कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए अगर किसी बिल्डिंग पे सीमेंट नहीं अच्छी लगी है या कम लगी है तो उस बिल्डिंग का क्या हाल होता है। तो पता ही हमारी बॉडी, हमारा शरीर है, अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। प्रोटीन की कमी रहने से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और ओवरवेट आजकल इंसान हो रहा, तो ओवरवेट नहीं तो कोई अंडरवेट हो रहा है। बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे गुस्सा जल्दी करने लगे हैं, उनके डेवलपमेंट ग्रोथ में कमी आ रही है, उनका माइंड पहले जैसा शार्प नहीं रह गया है। तो हम अपने बच्चों को अभी से ध्यान दें, उनको उनकी डाइट से वो सब चीज़ें हटा दें। आजकल मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को बनाने के लिए जो कुछ हम खाने पीने दे रहे हैं ना, वो ही गलती कर रहे हैं। बच्चा बड़े शौक से वही खाता है, फिर क्या होता है ना, जो हमारे किचन का खाना है वो उससे दूर खाता है, उसको पसंद ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती रहती है। तो इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों की डाइट से हटा दे। कभी कभी वक्त ही तो चलता है कि उनको चॉकलेट और चिप्स के पैकेट थमा दिया, बच्चा रोए ना, परेशान ना हो, क्योंकि सब आजकल बिज़ी रहते हैं मसरूफियत की वजह से। तो बच्चे को उतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, तो उनको इस सब चीज़ों से बहला दिया जाता है। लेकिन वही खराबी होती हुई हमारे बच्चे अपना न्यूट्रिशन की कमी से अपनी हेल्थ जो है खो रहे हैं। वो भी क्यों बहुत सारे बच्चे अंडर वेट हो रहे हैं, क्यों बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको पहले जैसा माइंड सेट नहीं है, उतना शार्प नहीं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा। वो घर में इन्वायरमेंट अच्छा होगा, खुशी आएगी, बच्चे खुश रहेंगे, वो चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे, तो आप भी कहीं नहीं कहीं हैप्पी रहेंगे, मम्मी लोग खुश रहेंगी। और आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर की विजिट कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आधी कमाई डॉक्टर के यहाँ जाती है, मजबूरी है। जब आप बीमार हो जाएंगे तब तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकता है। लेकिन आप बीमार ना हो, इस वजह से पहले एक अपना कोच चुन लीजिए जो आपको सही गाइड कर पाए, सही न्यूट्रिशन के बारे में बताए और सही डाइट दे, जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करके एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको इतनी फुर्सत नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे आजकल कोच क्यों इतने ज़्यादा हो गए, क्योंकि सेहत ख़राब हुई है, कोच बहुत ज़्यादा हो गए। डॉक्टर आपको आपके मर्ज़ की दवा दे देगा, उसके पास इतना टाइम नहीं कि आपको आपके लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बता सके, और वो आपको आपकी सेहत पे नहीं काम करता, वो आपके मर्ज़ पे काम करता है। लेकिन एक हेल्थ कोच जो है वो आपकी सेहत पे काम करता है और वो आपको गाइड करता है। अगर घर का एक बंदा अगर अच्छा हो जाएगा सेहत पे, तो वो अपने घर का खुद कोच बन सकता है। उसको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बेटर करना है। तो आई होप अगर मेरी बातें समझ में आई हूँ और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हेल्थ से रिलेटेड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी अपनी हेल्थ पे काम करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आप समझ लीजिए सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद कुछ आता है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो आपको पास दुनिया की दौलत हो, बहुत अच्छा खाना रखा हो, लेकिन आप खाने के लायक ही नहीं हुए तो कैसे खाएंगे। तो आई वक्त सबसे पहले हेल्थ पे काम करिए और अपनी हेल्थ को बेटर करिए, अपने परिवार को हैप्पी करिए। आप अच्छे हैं तो आपका परिवार भी खुश होगा,
आपका कमाया हुआ पैसा आपके अपने ज़रूरी कामों में लगे, ना कि डॉक्टर विजिट में जाए। थैंक यू सो मच।